रियली वांट टू शेयर दिस। आप इसे एक कहानी के जैसे भी ले सकते हैं, एक विश्वास के जैसे, या फिर एक एक्सपीरियंस। मैं कभी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। मतलब मैं जब टीनेज थी तब मुझे ये कूल लगता था, स्वैग लगता था बोलना कि मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करती। इस प्रकार के मेरे चिंताधाराएं थे। उसके बाद मैं ये भी बोला करती थी कि दूध भगवान क्यों चढ़ाते हो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। और ये मैं सवाल नहीं उठा सकती किसी के ऊपर कि क्यों तुम भगवान को नहीं देते हो, क्यों तुम एक ज़रूरतमंद को नहीं देते, क्योंकि उनका वो विश्वास है, उनका वो खुशी है। अगर मैं अपने खुशी के लिए मेकअप करती हूँ, मैं उसी पैसों से किसी और को, ज़रूरतमंद को दे नहीं सकती। मैं अपनी खुशी को देखती हूँ, तो मैं क्यों किसी के ऊपर क्वेश्चन करूँ जब वो भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। 2020 जब कोविड का पहला केस आया, मुझे दुनिया को बचाना है, मुझे अपने परिवार को बचाना है, मुझे खुद को बचाना है। मैं बहुत डर रही थी सब चीज़ों से। मतलब कोविड एक टर्निंग पॉइंट भी है मेरे लाइफ का, जहाँ से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। लाइक आई स्टार्टेड इवन यूट्यूब, और मैं घर पे ये सब बता रही थी, पर वो चीज़, वो जो समझा रहा था मुझसे, वो तसल्ली नहीं हो रहा था। मैं ऐसे किसी को ढूंढ रही थी, मैं जिसके सामने बोलने से मुझे कुछ तसल्ली मिले, मुझे रिलैक्स्ड फील हो, मुझे रिलीफ फील हो। मैं जब भगवान के सामने ये सब बोल रही थी, मैं मन से या फिर मतलब भगवान के पास जाकर जब भी बोल रही थी, आई फील रिलैक्स्ड, आई फील रिलीव्ड। फिर मुझे लगा लाइक कुछ तो है। सबसे बड़ा रिग्रेट, मुझे मैथोलॉजिकल स्पिरिचुअल नॉलेज इतना नहीं है। इवन ये एक ग्लिम्स था। कहानी शुरू होती है यहाँ से कि हम लोग सब दोस्त लोग प्लान किए। उसी दिन ही हम लोगों का प्लान था कि हम लोग भगवान को दर्शन करेंगे, पर उस दिन नहीं हुआ। हम लोग इतना लेट पहुँचे कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। हम लोग अगले दिन की, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला भी जाता है कि जगह डाकी लिए तब दर्शन कर गए। मतलब उसी के लिए है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उस दिन हम लोगों का ट्रेन लेट पहुंचा, बहुत सारे कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई, तो हम लोग उस दिन दर्शन ही नहीं कर पाए। अगले दिन हम लोग शाम को निकले 7:30 करीब, और हम लोग यू कैन नॉट टेक फोन्स इनसाइड द टेम्पल, वो सब हम लोगों ने बाहर रखा। फिर हम मंदिर गए। अंदर हम लोग जैसे पहुँचे, मुझे एक पॉजिटिव वाइब आया। मतलब मैं हर चीज़ भूल गई थी वहाँ पे। मतलब मैं जैसे अपने दिलो दिमाग सब कुछ किसी को दे के बुला रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। हम जैसे धीरे 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 भगवान के करीब जाते, हम लोग सब दोस्त लोग मिलके गए थे। जब जैसे ही अंदर अंदर जा रहे थे, सबके मुंह में एक ही बात, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हर कोई बोल रहा था। मुझे अभी लिटरली गूज़बम्स हो रहे हैं, अभी बोलने पर मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। हर कोई, हम लोग भी बोल रहे थे, हर कोई। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रो रही थी। मैं आज तक कभी भी दिल्ली में भी भगवान के सामने नहीं रोई हूँ, और इतने लोगों के बीच मैं रो रही थी। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि आउट ऑफ हैप्पीनेस, ये नहीं बोल सकती कि मैं दुख थी। बहुत सारे इमोशन मेरे अंदर थे। मैं भगवान को माफ़ी मांग रही थी। मैं जितने करीब करीब मैं जा रही थी, अपनी गलतियाँ, अपने खुशियाँ, अपने चिंता, हर चीज़ में बोलती जा रही थी, हर चीज़ में बोलती जा रही थी। बहुत कम टाइम था हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग को बस जाना है और मतलब दर्शन करके ऐसे निकलना है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत हो रहा था। इसीलिए वहाँ पे आपको रुकने के लिए वो नहीं देंगे। मैं इवन कंप्लीट भी नहीं कर पा रही थी, बहुत जल्दी 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 बोल रही थी। मैं हर चीज़ बोल रही थी हर चीज़। मेरे सारे दोस्त भी इमोशनल हो रहे थे भगवान के सामने। मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मैं इतना रो रही हूँ। और मैं पहले भी बहुत बार गई हूँ, पर मेरे साथ ये सब कभी नहीं हुआ था। मैं बाहर आई, मुझे बहुत खुशी लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी को अपनी गलतियाँ, अपने खुशियाँ, अपनी चिंताएं, हर चीज़ बांट के आ गई हूँ, और उसके पास हर चीज़ का हिसाब किताब है। और अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर हम लोग बाहर बैठे, जहाँ पे हर कोई बैठे थे, हम लोग एक ग्रुप करके बैठे। फिर हम अपने अपने बीच में बात करने लगे कि
मुझे तो इतना पता नहीं था, तो मैं सुन रही थी, मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी उन्हें क्वेश्चंस भी पूछ रही थी। मैं वो मंदिर के अंदर बैठी थी, तो मैं हर चीज़ वो इमेजिन कर पा रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा। और मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। अगले दिन मैं फिर से भगवान से मिली। अगले दिन भी हम लोग फिर से गए, और मतलब उस दिन तो हम लोग शाम पे गए थे, अगले दिन मैं दोपहर पे गई और बहुत धूप था। स्टिल मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे हम लोग अंदर गए, फिर से वो नाम, हर लोग बोल रहे थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मतलब मैं फिर से रोने लगी। बट इस बार मिक्स्ड फीलिंग नहीं था, इस बार एक ही फीलिंग था, आउट ऑफ हैप्पीनेस। मैं खुशी से रो रही थी कि मैं भगवान के पास और एक बार मिल रही हूँ, मैं फिर से आई हूँ, फिर से मुझे बहुत अच्छे से मेरा दर्शन हुआ उस दिन। तो ये बोल रही थी कि शायद कुछ अच्छा काम की हूँ कि मुझे दो बार लगातार दर्शन हुए भगवान के, वो भी अच्छे से। एक बात ये था कि मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ में मुझे सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। मैं शॉक थी, मुझे गर्मी से, ज़्यादा लोगों से मुझे सफोकेटिंग फील होता है, पर यहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं लग रहा। दुनिया में रहते हो और आपको कुछ पता नहीं चलता, बस आप उसी चीज़ को एंजॉय करते जा रहे हो, उसी चीज़ को महसूस करते जा रहे हो। वो चीज़ मेरे साथ होता था, मैं किसी अलग ही दुनिया में हूँ और मैं वो चीज़ महसूस करती जा रही हूँ। इस सब चीज़ों को मैं अपने अंदर बांधती जा रही हूँ, इसे लेके मैं जाऊँगी बाहर, पर पहले इस सब चीज़ों को अनुभव करूँ। ये स्टेज पे मैं थी। मैं बोल रही हूँ समथिंग इज देयर, किच्छी तो थिला, some miracle is there, most of the miracle hella be। जय जगन्नाथ।